विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने चुनाव आयोग से जोर देकर कहा है कि ईवीएम के बारे में मंत्री विकास देबबर्मा की विवाद टिप्पणियों को देखते हुए उनके खिलाफ सू मोटो मामला शुरू किया जाना चाहिए। मुंगियाकामी में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता ने यह टिप्पणी की। आगामी एडीसी चुनावों से पहले मंगलवार को मुंगियाकामी बाजार क्षेत्र में महारानी निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआईएम उम्मीदवार के लिए एक जोरदार रैली और जनसभा आयोजित की गई। इस रैली में सीपीआईएम के प्रदेश सचिव और विधानसभा में विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। मंत्री विकास देबबर्मा के विवादित बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने यह संकेत दिया था कि टिपरा मोथा को दिया गया कोई भी वोट अंततः बीजेपी को ही जाएगा। विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग को तुरंत उनके खिलाफ सुओ मोटो मामला दर्ज करना चाहिए। इस संदर्भ में विपक्ष के नेता ने यह भी मांग की कि मंत्री विकास देबबर्मा को एडीसी चुनाव प्रचार में भाग लेने से तुरंत रोक दिया जाए। বললেন যে ভোটটা যেখানেই দেবেন ভোটটা যাবে বিজেপি। আমি তো গতকালই লিখিতভাবে স্টেট ইলেকশন কমিশনের কাছে কমপ্লেন করেছি। তাকে নিয়ম অনুসারে নির্বাচন কমিশন তার বিরুদ্ধে এফআইআর করা উচিত এবং তাকে সমস্ত প্রচার থেকে তাকে বিরত করা উচিত। এটাই নির্বাচনী আইন। জানি না এই স্টেট ইলেকশন কমিশন কী করবে। গতকাল আমি লিখিতভাবে মৌখিকভাবে না হোয়াটসঅ্যাপে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার এই বয়ান আমি পাঠিয়েছি এবং গতকাল লিখিতভাবে কমপ্লেন করেছি। দেখা যাক কী করে এবং তাকে বাকি সমস্ত দিনগুলোতে নির্বাচন থেকে বিরত করা উচিত। 2018 से टीटीएडीसी का विकास का स्विच बंद पड़ा हुआ है। अगर हम इस चुनाव को जीतते हैं तो वो स्विच फिर से चालू कर दिया जाएगा। जितेंद्र चौधरी ने टिप्पणी की। নিশ্চয়ই আমরা ময়দানে আছি, আমরা স্বতঃস্ফূর্ত সারা পাচ্ছি সর্বত্র। গত 8 বছর সেখানে এই এডিসি এলাকাতেও সমতলের মতো প্রচারের সুযোগই পাইনি আমরা। হ্যাঁ, বাধা আছে বিভিন্ন জায়গাতে, ভয়ভীতি প্রদর্শন প্রলোভন তো আছে, তার মধ্যেও আমরা এবার সবার আগে আমরা নেমেছি, আমাদের প্রার্থী ডিক্লেয়ার করেছি, ঘরে ঘরে করছি এবং দারুণ আমরা সাড়া পাচ্ছি। আপনারা যদি এডিসিতে ক্ষমতায় আসেন তাহলে কি করবেন জনজাতি এলাকায়? জনজাতি এলাকাতে সেই অতীতে এডিসি 44 বছরের মধ্যে মাঝখানে এই 3 বার বাদে বাকি সময়টা আমরা ছিলাম। এডিসি এলাকার আজকে যা কিছু উন্নয়ন, রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, স্কুল, ককবরকের বিকাশ, সংস্কৃতির বিকাশ বামফ্রন্টের হাত ধরেই, কিন্তু এগুলো 18-র পর থেকে থেমে গেছে, সুইচ অফ হয়ে গেছে। এই সুইচ আবার অন করবো। यह ध्यान देने योग्य है कि टीटीएडीसी के मौजूदा चुनावों में वाम मोर्चा एडीसी की सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विशेष रूप से सीपीआईएम इन सीटों में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2021 में हुए पिछले एडीसी चुनावों में भी सीपीआईएम ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2021 के एडीसी चुनावों में सीपीआईएम एक भी सीट जीतने में असफल रही थी और चुनाव में सीपीआईएम को डाले गए कुल वोटों का लगभग 19% प्राप्त हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।